ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता क्या चेंजेस लेकर आ रहा है आपके लिए। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो फॉर ऑल द कैंसेरियंस, सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम द एंजल्स। जी हाँ, आर्कएंजल्स की तरफ से इस हफ्ते क्या मैसेज है, लेट अस सी। ओके, सो यहाँ पर पहले तो कुछ बातें आपको एंजल्स पूछना चाह रहे हैं। आर यू एबल टू इंटीग्रेट हेवन एंड अर्थ इनटू योर करंट लाइफ एक्सपीरियंस? आर यू ग्राउंडेड एंड अवेयर ऑफ योर डिवाइन कनेक्शन? तो क्या आप अवेयर हैं अपने डिवाइन कनेक्शन के बारे में? जो डिवाइन के साथ आपका जो कनेक्शन है इस टाइम, उस चीज़ के बारे में अवेयर है। नाउ इज़ द टाइम टू एब्जॉर्ब द ब्लेसिंग ऑफ बीइंग ह्यूमन। ओके, तो अब ये सही वक्त है कि आप जिस पर्पस के लिए इस लाइफ टाइम में आए हैं, ओके, टू एब्जॉर्ब द ब्लेसिंग्स। दैट मीन्स कि ये ब्लेसिंग्स का पीरियड है। और बीइंग अ ह्यूमन, यू नो, वाइल स्टिल एम्ब्रेसिंग योर यूनियन विद द डिवाइन। सो इसका मतलब ये है कि डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एंड यू विल फील द ब्लेसिंग्स इनसाइड आउट, कि आप दोनों तरफ से ये ब्लेसिंग्स महसूस कर पाएंगे। एक तो ये कि आपका परमात्मा के साथ, डिवाइन के साथ वो स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और दूसरा ये कि आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आती हुई आपको दिखाई देंगी। यू आर अ चाइल्ड ऑफ अ यूनिवर्स अलाइंड विद द स्पिरिचुअल रेल्म। तो इस टाइम आपको डिवाइन ये स्पेशल मैसेज दे रहे हैं कि आप भगवान के बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे और ख़ास बच्चे हैं। तो अब वो ब्लेसिंग्स जो है वो आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि वो आपके साथ हैं। आप खुद को अलाइन कर पा रहे हैं, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर अभी तक कुछ ऐसा महसूस नहीं कर पा रहे थे तो अब ज़रूर करेंगे। ओके, ये इस हफ्ते के लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं। और कुछ एफर्मेशंस भी आ रही हैं। आई एम एन अमेजिंग बीइंग ऑफ लाइट, कि आप एक अमेजिंग बीइंग है। लाइट जैसे कहते हैं ना, इट इज़ अबाउट लाइट। लाइट वर्कर हो सकते हैं कुछ लोग, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके जिसके लिए आप डिवाइन के साथ प्रॉपरली कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपने ट्रू पाथ को फॉलो कर पा रहे हैं। आई क्लेम माई पर्पस एज अ लाइट वर्कर। देखिए, अभी हम लाइट वर्कर की ही बात कर रहे थे, ठीक है। तो अपना जो पर्पस है वो क्लेम कीजिए। पर्पस कुछ भी हो सकता है लाइफ में, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक काम को लेके ही हो। कुछ भी काम आप कर रहे हैं जिसमें आप महसूस कर पा रहे हैं कि येस यू आर मेंट फॉर इट। ओके, चाहे मान लीजिए कि आप एक मतलब बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि आप कुछ अचीव करें, या आप एक हाउसवाइफ है और अपने घर के लिए कुछ स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, या आप अपनी जॉब में कुछ नए स्टेप्स लेना चाह रहे हैं। तो इट इज़ अबाउट अ पर्पस, कि ये लाइफ में आपकी पर्पस है और आप मतलब डायरेक्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स गाइडेंस आपको डिवाइन दे रहे हैं, ठीक है, कि आपको इस पाथ पर कैसे चलना है। और उस पाथ पर चलने के लिए वो पुश भी आपको ही करते हैं। तो वो सर्कमस्टांसेस ऐसे बनने शुरू हो जाते हैं जहाँ पर आप खुद देखेंगे कि अरे सब कुछ वैसे ही हो रहा है। आप अलाइन मतलब कर पा रहे हैं यूनिवर्स के साथ। क्यों? क्योंकि वो भी यही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। तो समटाइम्स इट इज़ लाइक अलाइनमेंट। ओके, अब उसके लिए हो सकता है आप नंबर 11 बहुत देख रहे हो, या ऐसे कुछ सिंक्रोनिसिटी और नंबर देख रहे हो। इट इज़ ईजी फॉर मी टू सी थिंग्स फ्रॉम अ हायर परस्पेक्टिव। तो अब लाइक नॉर्मल उस लेवल पे नहीं, बट नॉट ऑन द बेस लेवल, बट अब आप देख पाएंगे बिकॉज आपको क्लैरिटी मिलेगी, या वो विजन मिल रहा है जिससे आप चीज़ों को देख पाएँ, महसूस कर पाएँ कि नहीं, इसके पीछे कुछ और है, ठीक है, इसके पीछे कुछ और मोटिव है, या डिवाइन का कुछ ना कुछ इशारा है इसके पीछे। तो वो जो साइंस है वो आप नोटिस कर पाएंगे। आई कॉन्फिडेंटली एम्ब्रेस द रोल ऑफ बीइंग अ वाइज पर्सन। ओके, सो आप उस चीज़ को एम्ब्रेस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं। और लाइक अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो यू नो लाइक बीइंग अ वाइज पर्सन। वाइज पर्सन इज़ लाइक जिसको ये लगता है कि नहीं बहुत कुछ है सीखने के लिए, और आगे आप रेडी हो रहे हैं उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए। सो ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी। नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, कि लव लाइफ को लेके आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। ओके, तो आई थिंक
यू आर बर्डनड फैमिली को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके या परफेक्ट रिलेशनशिप को लेके बहुत सारी ओवरवेलमिंग फीलिंग्स हैं, बट कहीं ना कहीं एक बर्डन बना हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टिल आप कोई बर्डन कैरी कर रहे हैं। वो कुछ लोगों के लिए वो पास्ट बर्डन भी हो सकता है। चलिए जानते हैं आपकी एनर्जी क्या है। ओके, आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, या किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा है यू आर गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। ऑन द अदर हैंड जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ये पर्सन ये या तो टाइम ले रहे हैं, आप लोगों की कम बात हो रही है, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत स्लो चल रही हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। सो आई थिंक मूव जो है इट इज़ लाइक स्पाइंग ऑन यू, कि उनका नेक्स्ट मूव है कि वो आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं या आपको दूर दूर से देख रहे हैं, चेकिंग योर सोशल मीडिया, या हो सकता है कि आपसे बात करना चाह रहे हो, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। ओ माई गॉड, देखिए कार्ड्स उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लाइक कार्ड्स आर फ्लोइंग। ओके, सो ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि कोई टाइम ले रहा है, लाइक पर्पसली कोई टाइम ले रहा है। सो ये स्ट्रेस्ड है कि इनको आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो इस पर्सन की इंटेंशंस जो है इज़ टू मूव फॉरवर्ड, ओके, इन अ राइट डायरेक्शन, भी सही तरीके से आगे बढ़ना, सही तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं। दैट्स वाई मुझे लगता है कि वो टाइम ले रहे हैं, या हो सकता है कि वो अपने तरीके से रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। मुझे कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई दे रही है कि जैसे कोई एक्स्ट्रा मूव ले रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा, बट वो जो भी चाहते हैं स्टेबल ग्राउंड पे, स्टेबल बेसिस पे, वो चाहते हैं कि इस तरीके से काम किया जाए। मतलब समबडी वांट्स टू वर्क, कोई री इवेल्यूएट कर रहा है, दोबारा से सोच रहा है, री थिंक कर रहा है, चाहे आपके हस्बैंड है, स्पाउस है, तो जो भी करना चाहते हैं उसको सॉलिड ग्राउंड पे, सॉलिड बेस पे। तो इसलिए हो सकता है कि अभी उनकी तरफ से कोई मूवमेंट ना दिखाई दे रहे हो एकदम से, और या वो अपनी किसी बात पे टिके हुए हैं, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो आउटकम इज़ लाइक 2 ऑफ कप्स एनर्जी। यहाँ पर देखिए प्यार तो है, ओके, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज़ लव, देयर इज़ कम्युनिकेशन, देयर इज़ कमिटमेंट, एक दूसरे के लिए प्यार, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बाहरी इन्फ्लुएंसेस भी हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो वो स्ट्रगल दिखाई दे रही है मुझे कि येस, कोई शायद लीप ऑफ फेथ लेने से डर रहा है या घबरा रहा है। कैंसेरियन, ये मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में लव लाइफ में दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई फियरफुल है या डाउटफुल है कि लीप ऑफ फेथ लिया जाए कि ना लिया जाए, बट यहाँ लव बहुत है, इमोशंस बहुत है, ओके, और ये एनर्जी मुझे है। तो जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, आप लोगों के बीच में चीज़ें बेटर होंगी, कोई ना कोई तो स्टेप ज़रूर लेंगे आप या आपके पार्टनर, जिससे आप लोगों के बीच में एक लाइक नज़दीकी आए। एक्सक्यूज़ मी, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन भी कम हो रही है। ओके, सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है स्टेबिलिटी, हो सकता है स्टेबल कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है। आप भी बहुत स्टेबल हैं, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। मुझे बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी दिखाई दे रही है, हैप्पी एनर्जी दिखाई दे रही है, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप वर्क कर रहे हैं खुद पे, फाइनेंसेस आपके बेटर हो रहे हैं, ओके, एंड यू आर वेरी ग्राउंडेड एंड स्टेबल। और करियर वाइज, और मतलब करियर वाइज आप ज़्यादा उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है या आपकी लाइफ में कोई स्टेबल कनेक्शन आ सकता है। बट फॉर ऑल अदर्स आई थिंक इट इज़ अ लिटिल बिट स्टक सिचुएशन, या थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है न्यू कनेक्शन, कि एक नई शुरुआत है या कोई नया कनेक्शन है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मतलब आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि एक नई शुरुआत किया जाए, या कैसे इस चीज़ को दोबारा से ठीक किया जाए, या टोटली नई एक नई शुरुआत, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग की एक कुछ नया। तो ये भी चीज़ हो सकती है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। इस हफ्ते के लिए हमें ये दिखाई दे रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर वाइज क्या दिखाई दे रहा है। करियर वाइज हैविंग ऑप्शंस, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप अपनी फॉर्म में हैं एंड यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन योर करियर, और कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। ये हफ्ता काफ़ी क्रिएटिव दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि आप कुछ अपना करना चाह रहे हैं, समथिंग क्रिएटिव, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई, इट इज़ लाइक ये आपका शुरू से रहा हो ड्रीम कि आप ये चाहते हैं। मुझे
बॉस पोजीशन दिखाई दे रही है, अपग्रेड हो रहे हैं, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, ऐसा लग रहा है थिंग्स आर अलाइनिंग फॉर यू। और हो सकता है कि आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं खुद के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए, यू आर बीइंग वेरी क्रिएटिव और लाइक बड़ी सोच रख रहे हैं, कि ऐसा है, या हो सकता है काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ पे वर्क कर रहे हो, बिकॉज एम्परर इज़ ऑल अबाउट गेटिंग इनटू योर पावर, अपनी पावर में आना और कुछ स्टेबल, कुछ अचीव करना, कुछ बिल्ड करना, कुछ क्रिएट करना अपने लिए, बीइंग क्रिएटिव। ओके, सो लोगों की परवाह बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए, और उन चीज़ों को इग्नोर कीजिए। सिर्फ अपने टारगेट के ऊपर भरोसा रखिए, या टारगेट के ऊपर सिर्फ ध्यान रखिए। आप देख सकते हैं कि विक्ट्री का कार्ड है, तो सून यू विल सी द विक्ट्री, सक्सेस। ठीक है, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो जो भी कुछ भी हो, कोई कुछ भी कह रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। सो क्या गाइडेंस है कैंसेरियंस के लिए? लव योर सेल्फ एंड लव अदर्स। अपनी एम्प्रेस, अपनी क्रिएटिव एनर्जी में आइए। ठीक है, टैप इन टू योर क्रिएटिव एनर्जी और दिल से काम लीजिए। और बीइंग कनेक्टिंग विद नेचर, मदर अर्थ, ये आपको हेल्प करेगा, आपको हील करेगा। तो ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो चाह रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रही है, तो आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जस्ट बाय बीइंग क्रिएटिव। ओके, उस लविंग एनर्जी में आपको कहा जा रहा है कि आपकी टैप इन कीजिए, और ये मतलब कुछ बदलाव लेकर आ सकता है, कि इस हफ्ते आपको डिवाइन, आपको यूनिवर्स चांस दे रहे हैं कि आप खुद को अलाइन कीजिए विद द यूनिवर्स। और क्या आप अवेयर हैं अपने अराउंड चीज़ों के, मतलब आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बट उसके लिए एक वो अवेयरनेस, देखिए अवेयरनेस का कार्ड आ रहा है, और इधर भी आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आर यू अवेयर। ठीक है, आप अवेयर हैं खुद के कनेक्शन, जो डिवाइन के साथ आपका जो कनेक्शन है, वो जो एनर्जी है, उसके साथ आप टैप इन कर पा रहे हैं। अभी तक नहीं कर पा रहे थे तो अब करेंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए एंड यू विल फील द चेंजेस। आप अपने लाइफ में, खुद में, अपने करियर में, हर चीज़ से आप वो चेंजेस महसूस करेंगे। ठीक है, सो इट इज़ लाइक हायर अवेयरनेस, लाइक आप वो अवेयरनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।